सो हेलो एवरीवन। 12th पीसीबी नीट 2026 वालों के लिए यहाँ पर 5 से 7 बहुत ही अर्जेंट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। एनटीए द्वारा, एमसीसी द्वारा व यहाँ पे एनएमसी द्वारा अपडेट जारी कर दिया गया है। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मेडिकल डिपार्टमेंट है टाइम टू टाइम कुछ रूल आपके लिए और कुछ ऑर्डर आपके लिए जारी करता रहता है, कुछ बदलाव करता रहता है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको 5 से 7 बड़े बदलाव मैं आपको दिखाने वाला हूं जो एनटीए, एनएमसी, एमसीसी द्वारा आप लोगों के लिए लागू कर दिए गए हैं और कुछ नियम हटा दिए गए हैं। सभी को एक साथ मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट एस्पिरेंट होने के नाते ये रूल आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल डिपार्टमेंट कौन कौन से रूल को यहां पे लागू कर रहा है और कौन से रूल को हटा रहा है। यहां पे आप देख सकते हो पहला अपडेट, यहां पे आप देख सकते हो क्लियरली बोला गया है देश के लाखों छात्र छात्राओं से जुड़ी खबर। संस्थानों में सत्र 2026-27 में फिजियोथेरेपी और आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिग्री कोर्स करने वाले लाखों छात्र छात्राओं को राहत की खबर है, क्योंकि यहां पे केंद्र सरकार का आदेश आ चुका है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए नीट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है बीपीटी कोर्स के लिए और ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स के लिए। पहले लागू कर दिया था जब शुरुआत में आपके नीट के फॉर्म शुरू हुए थे, तब क्लियरली बोला गया था कि इन कोर्सेज के लिए नीट कंपलसरी है। लेकिन जैसे आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म खत्म हुए तो ये आदेश लागू कर दिया कि अब कोई जरूरत नहीं है नीट देने की इन कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो ये पहला बदलाव आपको यहां पे याद होना चाहिए। ये देखिए क्लियरली आ चुका है और केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार यहां पे ये बदलाव किया गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी 5 से 6 और ये बदलाव, ये देखिए इसका पूरा अपडेट आ चुका है। ये देखिए ये साफ यहां पे कर दिया है, बीपीटी व पीओटी में अब बिना नीट प्रवेश। तो देखो मेडिकल डिपार्टमेंट है, केंद्र सरकार है, कभी नियम लागू करती है कभी हटा देती है, लेकिन हमारा चैनल है ना, वो आपको अपडेट दे देगा अगर कोई भी बदलाव यहाँ पे होता है। और क्या क्या बदलाव यहाँ पे किया है वो भी हम देखेंगे अगला। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेटनरी कॉलेजों में फिर से नीट लागू, मतलब बीपीटी में तो हटा दिया। यहाँ पे देखो नीट यूजी परीक्षा के आधार पर होगा दाखिला, बीपीटी और आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्सेज में तो हटा दिया, लेकिन वेटनरी में लागू कर दिया मेरे प्रिय विद्यार्थियों नीट को। और ये कब आया अपडेट? जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिनिश होने वाला था। तो मैंने बोला ना कि पल पल का अपडेट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वेटनरी में जाना है तो नीट का जो स्कोर है वो काम आएगा। पहले क्या होता था, वेटनरी के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब इस आदेश के बाद आपके राजस्थान स्टेट में दाखिला सिर्फ नीट के माध्यम से होगा। पिछले साल राजस्थान फ्री वेटनरी टेस्ट के जरिए हुआ था, लेकिन इस बार नीट यूजी स्कोर के आधार पे होगा। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, यह भी बड़ा बदलाव है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है ना। तो ये दूसरा हो गया, बढ़ते आगे की ओर। और क्या बदलाव यहां पे हुआ है, यहां पे आप देख सकते हो जो आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है उसमें एमबीबीएस की 150 सीटें बढ़ेगी। ठीक है, तो अच्छी बात है, इसके लिए 1 लाख तो बनता है ईमानदारी से। ये पॉजिटिव न्यूज है आप लोगों के लिए, है ना, कि 150 सीटें बढ़ने जा रही है आपके। इससे कट ऑफ कम होगा और आपके डॉक्टर बनने के चांस ज्यादा होंगे। इतना सा हो गया। अब यहां पे आप देख सकते हो अगला क्या बोला है। ये अपडेट मैंने बोला ना कि आप लोगों के लिए 5 से 7 अर्जेंट अपडेट है, इसी वीडियो में कवर हो जाएगा पूरा और आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी। यहां पे आप देख सकते हो क्या बोला है कि अगर आप विदेश से ऑनलाइन एमबीबीएस करते हो ना तो ये मान्य नहीं होगा, वापिस आके आपको एग्जाम देना होगा इंडिया में। तो ये टर्म एंड कंडीशन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, काफी सारे रूल होते हैं, है ना। इतना आसान नहीं है विदेश से एमबीबीएस करना, क्योंकि रूल तो आपको फॉलो करना होगा। इंडिया का नीट एग्जाम आपसे क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आपको लगता है कि विदेश में जाके कर लेंगे, चीन में, रूसिया में, है ना, लेकिन इतना आसान नहीं है। वापिस आके आपको एनएमसी का प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, कुछ एग्जाम आपको फिर भी देने होंगे। अगला, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, 7 मेडिकल कॉलेजों पर 1-1 करोड़ का जुर्माना लग चुका है और ये आपको पता होना चाहिए।
जिसमें एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज भी शामिल है। जी हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज वालों को भी सजा मिल सकती है अगर वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, और अगर आप भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे तो एनटीए एनएमसी आपको भी सजा दे सकता है। तो रूल को फॉलो करना होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रूल आपको पता होना चाहिए। तो ये मेडिकल कॉलेज कौन सा है? ये राजस्थान का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है बाड़मेर, ठीक है। ये देखिए, तो यहां पे आप देख सकते हो इस पे जुर्माना लग चुका है, और बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अगला यहां पे आप देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन। नीट यूजी परीक्षा में इस बार कितने फॉर्म भरे गए, यह आपका सवाल रहता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो आंकड़ा निकल के आया है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वो 22.5 लाख के समथिंग यहाँ पे दिखा रखा है। 23 लाख 22.5 लाख का रेंज यहाँ पे रहने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे दिखा रखा है 22,60,000 से अधिक, यानी कि आप मान सकते हो 23 लाख के करीब इस बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुके हैं कंप्लीटली, है ना। तो ये आंकड़ा इस बार रहा है, और ये भी आपको पता होना चाहिए नीट एस्पिरेंट होने के नाते। अगला यहां पे आप देख सकते हो, अगला तो आप सभी को पता है कि आपका प्रवेश पत्र आने वाला है। कब आने वाला है? 1 मई को, ठीक है। उससे पहले आपका सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होगा। कब होगा? 25 से 28 अप्रैल को, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या ड्रेस कोड है, उसके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, नहीं देखा है तो देख लेना। आप लोगों के कमेंट भर के आ रहे थे, उनको भी कवर में करूंगा, ठीक है, उनको कवर में करूंगा। लेकिन उससे पहले आपका जो सवाल जवाब रहता है तैयारी को लेके, तो उसकी चिंता ना करें आप। क्रैश कोर्स आ चुका है। सबसे पहले एमकेएस एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, फिर 4 अंकों का ओटीपी आएगा, वो डालना है, ये खुल जाएगा। नीट लाइव कोर्स आपको दिख जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक करके आप परचेज करके ज्वाइन हो सकते हो, अगर आपको नीट एग्जाम पास करना है। इसके अलावा अगर नीचे आओगे, 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, होम, स्टोर, चैट का। स्टोर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरपेज आपका ओपन हो जाएगा। तो चाहो तो आप बीएस नर्सिंग की भी तैयारी कर सकते हो, चाहो तो नीट की कर सकते हो, चाहो तो आप जो हाल ही में मेडिकल असिस्टेंट का भर्ती निकला है नेवी में, एयरफोर्स में, उनकी तैयारी आप कर सकते हो। ये देखिए, अगर आपको नोट्स लेना है तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, नोट्स आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको दिखा दिए, और इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दिया करो। लेकिन पहले आपके मैं कमेंट देख लेता हूं जो आपने प्रीवियस वीडियो में किए थे। जो भी आपका डाउट था अभी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते आपके कमेंटों के ऊपर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फाइनली आपके कमेंट यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, और यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके सभी का रिप्लाई देने वाला हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो। और मैंने आपसे बोल रखा है कि आपके कमेंटों का जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे पहला कमेंट शुभ नाम से, इनका कहना है कि लेकिन एनटीए को यह पूछने को अलाउड है क्या कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, जैसे कि ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन किया है, या फिर आपने सेल्फ स्टडी किया है। पता नहीं ये सवाल एनटीए फॉर्म भरवाते समय क्यों पूछते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये पूछा है, और यहाँ पे ये रूल है एनटीए का, है ना। तो ये सभी से पूछा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगला, सर वेटनरी डॉक्टर के लिए नीट में कितना नंबर होना चाहिए? देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले क्या होता था, वेटनरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था आपके राजस्थान में, लेकिन अब यहाँ पे नीट के बेसिस पे आपका वेटनरी में दाखिला होगा, सिंपल। और इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा जिसमें हर एक कैटेगरी का कट ऑफ मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर और आपके जेंडर के ऊपर, ठीक है ना। और मिल ही जाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल। अगला अगला एनटीए पहले क्वेश्चन पेपर का ध्यान रखते हुए फालतू का रूल दे के खुद का यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उनसे हट जाता है। ये तो एनटी का है ही, सही चला आ रहा है, क्या ही कर सकते हैं। चोर मचाए शोर, एनटीए वही भूमिका निभा रहा है। हाँ, एनटीए वैसा ही कर रहा है, ठीक है। सर जो लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस, जी हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो अगर आप सिख हो ना, सिख पंजाबी, तो आप पहन सकते हो, जैसे कि पगड़ी पहन सकते हो, एनटीए मना नहीं करेगा। और
कुछ होती है ना, जैसे कि मुस्लिम धर्म में देखा होगा लड़कियां बुर्का पहनती है, तो वो कुछ टर्म एंड कंडीशन से धर्म होने के नाते कुछ नहीं बोल सकता एनटीए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि उस टाइम पे तो एक साइड पे रखना इन चीज़ों को, जो सादा सिंपल रूल है उनको फॉलो कर लेना। अब मतलब आपका एग्ज़ाम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है ना। जैसा बोला गया वैसा आप कर लेना। अगला कमेंट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्रिय विद्यार्थी वंचित ना रहे। हाँ, पेन पेपर पे होगा आपका नीट का एग्ज़ाम, ऑनलाइन नहीं होगा, एक शिफ्ट में होगा। सर कौन सा ऑपरेशन करके आए हो? देखो ये प्रोफेशन है मेडिकल फील्ड का, ठीक है, और पास में ही मेडिकल कॉलेज है। एक बार मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा मेडिकल कॉलेज का जहाँ पर हम जॉब करते हैं, ठीक है। पूरा टूर में करवाऊंगा। अगर आपके कमेंट आए ना तो सर कि आपके मेडिकल कॉलेज का पूरा टूर करवाइए, तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। टाइम कम रहता है, वीडियो बना के जस्ट मैं सीधा मेडिकल कॉलेज चला जाता हूँ, ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला कमेंट, थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पे गुड़िया कुमारी का कहना है थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गुड़िया रानी, ठीक है। अगला निक्की, ओके सर, थैंक यू निक्की। संतोष का कहना है सर जो इंडियन नेवी वाला डिप्लोमा किया है वो चाहिएगा। नहीं बेटा, ठीक है, इंडियन नेवी में जो मेडिकल असिस्टेंट का भर्ती निकला है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, बस आपका 12th में पीसीबी होना चाहिए। यहाँ तक कि मार्कशीट भी नहीं मांगा उन्होंने, तो 12वीं का मार्कशीट भी नहीं मांगा, बस ये बोला है कि आपके 12th में पीसीबी है तो आप इंडियन नेवी में फॉर्म डाल सकते हो और सरकारी नौकरी पा सकते हो मेडिकल असिस्टेंट का। और मैंने वीडियो भी बनाया था। और ऐसी भर्तियाँ आती रहती है आप लोगों के लिए, एयरफोर्स से भी आती है, नेवी से भी आती है, मिलिट्री से भी आती है, और अंतरिक्ष स्पेस से भी आती है। सब्सक्राइब कर रखा है ना चैनल, एक बार देख लो तो कोई दिक्कत नहीं, सारी भर्तियाँ आपको मिल जाएगी मेडिकल फील्ड की। अगला, सर काउंसलिंग पे वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल वीडियो आएगा और काउंसलिंग भी हम करवाएंगे, है ना, काउंसलिंग भी आपकी करवाएंगे। गुड मॉर्निंग सर, नोट्स मिल सकता है? तो नोट्स के लिए जो नंबर मैंने आपको दे रखा है ना, 77 423 58 875 वाले, इन पे आप व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप कर देना, मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरी प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो। चैनल आप लोगों का है, मैंने बोल रखा है पहले, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि नीट एस्पिरेंट को 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए, ताकि वो मेडिकल फील्ड में जा सके। तो आपका जो भी रहता है समस्या, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक भेज सकते हो।